अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ओरिएंटेशन इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की फार्मूला और इस रिंग में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है और अर्थो मेटा पैरा पोजीशंस कौन सी है ये मालूम होना ज़रूरी है। इसको मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इसलिए कहा जाता है कि वन ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड इन द रिंग। और ये बनता कैसे है मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन? फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। Those compounds which are formed by replacing of one hydrogen from benzene by another group known as monosubstituted benzene. जनरल फार्मूला इसकी है C6H5G। सेकेंड स्टेप, इस रिंग में नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से स्टार्ट होती है जो ग्रुप G से बॉन्डेड होता है। फिर ये 6 पोजीशंस हैं तो 6 नंबर असाइन किए गए हैं। अब इसमें रिंग में अर्थो पोजीशंस कौन सी है? नंबर 1 पोजीशन की जो एडजेसेंट पोजीशंस है, बराबर बराबर वाली पोजीशंस है 2 और 6, ये अर्थो पोजीशंस है। नंबर 1 की अपोजिट पोजीशन 4, ये पैरा पोजीशंस है। और अर्थो और पैरा की मिडिल पोजीशंस यानी 3 एंड 5, ये मिडिल पोजीशंस है अर्थो और पैरा की, इनको मेटा पोजीशंस है। अर्थो को O से रिप्रेजेंट किया जाता है, पैरा को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, मेटा को M से रिप्रेजेंट किया जाता है। मज़ीद अर्थो पैरा मेटा पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये 3 स्ट्रक्चर्स गिवन है। इसमें ये कार्बन नंबर 1 है क्योंकि इसके साथ ये ग्रुप G है, इसकी ये एडजेसेंट पोजीशन अर्थो, इसकी ये अपोजिट पोजीशन पैरा, इसमें अर्थो और पैरा की मिडिल पोजीशंस ये मेटा पोजीशंस। इसमें जी ग्रुप इस कार्बन पे आया है तो ये कार्बन 1, इसकी एडजेसेंट पोजीशंस ये है तो ये दोनों अर्थो, इसकी अपोजिट पोजीशन ये है तो इसको पैरा, और अर्थो और पैरा की मिडिल पोजीशंस ये एम पोजीशन। लास्ट फिगर में ये कार्बन नंबर 1 है क्योंकि इसके साथ ग्रुप जी बॉन्डेड है, ग्रुप जी इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इस वजह से इनकी एडजेसेंट पोजीशंस ये है दोनों अर्थो पोजीशन, इनकी अपोजिट पोजीशन ये पैरा, और ये दोनों मिडिल पोजीशंस है अर्थो और पैरा के दरमियान जो है ये। तो इस तरीके से इसकी पोजीशंस असाइन की जाती है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि ग्रुप जी का रिंग के ऊपर क्या असरात है? व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रुप जी ऑन द बेंजीन रिंग? इसके आने से बेंजीन रिंग में क्या चेंज आती है? तो इस ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। नंबर 1 रिएक्टिविटी पे इफेक्ट होता है। सेकंड, ग्रुप जी की वजह से सेकंड इनकमिंग ग्रुप अर्थो पैरा और मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट होता है। तो दूसरा इसका इफेक्ट है डायरेक्टिव इफेक्ट। तो 2 इफेक्ट हैं ग्रुप जी के बेंजीन रिंग पे। नंबर 1 रिएक्टिविटी इफेक्ट, इसकी वजह से रिएक्टिविटी या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। नंबर 2 डायरेक्टिव इफेक्ट, ये सेकंड इनकमिंग ग्रुप को अर्थो पैरा मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है। ये डायरेक्टिव इफेक्ट जो है इसको कहा जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ ग्रुप जी। अब आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ओरिएंटेशन की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। इसमें ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 रिएक्शन गिवन है। पहले रिएक्शन में टोलिन की नाइट्रेशन की गई है तो अर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट हासिल होता है, यानी NO2 ग्रुप अर्थो पोजीशन पे या NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे आता है। तो NO2 को CH3 ग्रुप डायरेक्ट करता है अर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो ये CH3 डायरेक्टिव ग्रुप है। सेम इसी तरीके से बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे अटैक करता है, तो ये COOH ग्रुप NO2 को डायरेक्ट करता है मेटा पोजीशन पे, यानी NO2 की पोजीशन डिसाइड COOH ग्रुप ने की। तो ये CH3 COOH ग्रुप ये डायरेक्ट करते हैं सेकंड इनकमिंग ग्रुप को
आर्थो, पैरा या मेटा पोजीशन पे, तो इनका जो इफ़ेक्ट है उसको कहा जाएगा डायरेक्टिव इफ़ेक्ट। जनरली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। जब इसकी सब्स्टिट्यूशन होती है तो सेकंड इनकमिंग ग्रुप अर्थो, पैरा, मेटा पे अटैक करता है। जब अर्थो पे अटैक करता है तो ये सेकंड ग्रुप अर्थो पे आ गया, या पैरा अटैक में ये पैरा पे सेकंड ग्रुप दिखाया गया। इसी तरीके से मेटा अटैक में मेटा पोजीशन पे सेकंड इनकमिंग ग्रुप है। तो जी का ये जो इफ़ेक्ट, इसमें ये सेकंड इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करता है अर्थो, पैरा, मेटा पोजीशन पे। इस इफ़ेक्ट को कहा जाता है डायरेक्टिव इफ़ेक्ट। डायरेक्टिव इफ़ेक्ट क्या है कि ग्रुप जी सेकंड इनकमिंग ग्रुप को अर्थो, पैरा, मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है। इस इफ़ेक्ट को कहा जाता है डायरेक्टिव इफ़ेक्ट। यानी ये ग्रुप जी सेकंड ग्रुप को ओरिएंट करता है अर्थो, पैरा, मेटा पोजीशन पे, तो इस वजह से इसको कहा जाता है ओरिएंटेशन। डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ ग्रुप जी इज नॉन एज ओरिएंटेशन। तो ये ओरिएंटेशन की एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन हो गई। ओरिएंटेशन की डेफिनेशन दोबारा मैं बताता हूँ कि द इफेक्ट ऑफ ग्रुप जी to direct the second incoming group toward ortho, para, meta position is known as orientation। ये ओरिएंटेशन की एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन होगी। फिर ग्रुप जी सेकंड ग्रुप को ओरिएंट, अर्थो, पैरा, मेटा किस पोजीशन पे करता है? तो जितने भी रिएक्शंस हैं मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के, वो गाइड करते हैं कि ये ग्रुप जी डायरेक्ट करता है अर्थो, पैरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे। तो इस वजह से ग्रुप जी की क्लासिफिकेशन की गई है 2 ग्रुप्स में, डायरेक्टिव इफेक्ट, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में ये सेकंड ग्रुप को ओरिएंट, अर्थो, पैरा, मेटा पोजीशन पे करता है। अब ग्रुप जी की क्लासिफिकेशन ओरिएंटेशन के बेस पे की गई है। एक जी के ग्रुप्स जो हैं वो अर्थो, पैरा डायरेक्टर्स हैं। Those groups which direct the second incoming group toward ortho and para positions are known as ortho para directive group। इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और हेलोजन्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप और हेलोजन जब बेंजीन रिंग के साथ आते हैं तो सेकंड ग्रुप को ये अर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करते हैं। सेकंड के मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, those groups which direct the second incoming group toward meta position are known as meta director groups। मेटा डायरेक्टर ग्रुप कौन से हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, इसमें हेलोजन नहीं है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप सवाए हेलोजन के ये सेकंड ग्रुप को डायरेक्ट करते हैं मेटा पोजीशन पे। तो इस तरीके से आप इनकी ओरिएंटेशन से ग्रुप जी की क्लासिफिकेशन करते हैं अर्थो, पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर्स में। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं? अल्काइल ग्रुप एक्टिवेटिंग है, और ये दूसरे इनके एग्जांपल्स है हेलोजन्स, ये हेलोजन्स के एग्जांपल्स हैं। और डीएक्टिवेटिंग के कौन से एग्जांपल्स हैं? तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के एग्जांपल्स हैं। इस तरीके से आप ओरिएंटेशन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।